पिछले पिछले लेक्चर में हमने हैलोएरीन यानी क्लोरोबेंजीन के निर्माण की विधियों के बारे में जिक्र किया था। आज हम क्लोरोबेंजीन की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लोरोबेंजीन का अणुसूत्र होता C6H5Cl। C6H5Cl और संरचना सूत्र इस तरीके से होता। C6 का मतलब 6 कार्बन होंगे। एक यहाँ होगा, 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 एक यहाँ। कितने कार्बन हो गए? 6। हाइड्रोजन 5, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा, एक इससे 5, और एक हाइड्रोजन के स्थान पर लग गया क्लोरीन, तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। इसी की रासायनिक अभिक्रियाएं बतानी है। तो जैसे कि इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं में जैसे हम पहले जिक्र करते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो जैसे हमने पहले सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया ले लिया। सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। इसको फिटिक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। फिटिक अभिक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब सोडियम के साथ अभिक्रिया किसकी? क्लोरोबेंजीन की। तो क्लोरोबेंजीन को हम ऐसे लिख दें, ऐसे लेटा के, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। और किसके साथ अभिक्रिया? सोडियम धातु के साथ। और ये अभिक्रिया होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ से Na चला जाएगा Cl के साथ, बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अब दिक्कत क्या आएगी कि ये ऐसे इस तरीके से तो रहेगा नहीं, ऐसे ये इस तरीके से नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी एक संयोजकता असंतृप्त है, खाली है, तो खाली नहीं रहेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसके 2 अणु कर देते हैं। तो 2 अणु में क्या होगा, ये ऐसे एक इधर जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा। तब क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, क्लोरीन का 1 है, तो यहाँ 2 करना पड़ेगा। तब सोडियम के भी 2 परमाणु, यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। इसका जिक्र हम कर चुके हैं, डाईफेनिल है। ये फेनिल, ये फेनिल, डाईफेनिल, इसका नाम है डाईफेनिल। डाईफेनिल। तो इसका मतलब जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो क्या प्राप्त होता? डाईफेनिल। अब इसके बाद दूसरा क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, जैसे हम ले लेते एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम की उपस्थिति में।
एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड से अभिक्रिया, और वो भी सोडियम धातु की उपस्थिति में, Na की उपस्थिति में, सोडियम की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से क्रिया, इसको हम वुर्ट्ज-फिटिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। वुर्ट्ज-फिटिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। वुर्ट्ज-फिटिक अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की किससे क्रिया? एल्किल हैलाइड से। किसकी उपस्थिति में? सोडियम। अगर ये सोडियम की उपस्थिति में नहीं लिखते हैं तो इसको हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जानेंगे, इसलिए यहाँ पर सोडियम की उपस्थिति में लिखना जरूरी है। तो ये ले लिया क्लोरोबेंजीन, और साथ में ले लिया सोडियम, एल्किल हैलाइड में मेथिल या एथिल कोई ले ले, जैसे हम ले लेते हैं मेथिल CH3, एल्किल हैलाइड में हमने ले लिया Cl, मेथिल क्लोराइड, और ये भी अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में। यहाँ से सोडियम चला जाएगा क्लोरीन के साथ, संतुलन के लिए हमको यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। अब यहाँ से इस सिंगल बॉन्ड के स्थान पे CH3 लग जाएगा, इसका नाम है टॉलुइन। टॉलुइन, तो ये वुर्ट्ज-फिटिक अभिक्रिया थी। अब इसके साथ मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया ले लेते हैं। मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया, Mg के साथ अभिक्रिया, तो जैसे ये ले लिया क्लोरोबेंजीन, और मैग्नीशियम के साथ ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ से ये C6H5 है, Mg के साथ जुड़ के MgCl, इतने को फेनिल कहते हैं। MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसी को कहते हैं ग्रिग्नार्ड अल्कलमा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड।
इसी को कहते हैं। अब हम अगर अब हम अगर कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया ले लेते हैं तो वो क्लोरोबेंजीन नहीं आयोडोबेंजीन अभिक्रिया करता है। क्लोरोबेंजीन नहीं आयोडोबेंजीन वो अभिक्रिया करता है कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया। कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया, यह अभिक्रिया आयोडोबेंजीन देता है। एक क्लोरीन के स्थान पे आयोडीन लगा दिए तो हो गया आयोडोबेंजीन। इस अभिक्रिया को उल्मान अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। उल्मान अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आयोडोबेंजीन क्रिया करता है कॉपर धातु के साथ, बना लेता कॉपर आयोडाइड। तो कॉपर आयोडाइड के लिए जैसे मान लीजिए CuI क्यूप्रस या क्यूप्रिक लिखते हैं, तो अगर CuI के साथ चला गया तो ये वैलेंसी खाली रहेगी। इसको भरने के लिए इसके 2 अणु कर देंगे। इसके कितने हैं? 2। तो 2 के लिए एक बार इसको फिर से लिख देते हैं ऐसे। ये ऐसे लिख दिया। यहां से ये हो गया CuI2। CuI2 यानी आपका बन गया क्यूप्रिक आयोडाइड, और ये 2 बार हो गया तो डाइफेनिल। एक ये बन गया डाइफेनिल। ये उल्मान अभिक्रिया है। तो ये आपकी क्लोरोबेंजीन या आयोडोबेंजीन की धातुओं के साथ अभिक्रिया थी। अब इसके बाद दूसरी अभिक्रिया बताते हैं, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया और थोड़ा सा ये पिछले टॉपिक से इसको रिलेट करते जाएं। जब हम हैलोएल्केन पढ़ा रहे थे और ये हैलोएरीन चल रहा है, दोनों में कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं हैलोएरीन और हैलोएल्केन में। जैसे बता रहे हैं, हैलोएल्केन लिखते थे RX, ये हैलोएल्केन, और हैलोएरीन लिखते थे ये C6H5X। ये हैलोएल्केन, हैलोएल्केन, और ये हैलोएरीन, हैलोएरीन।
इन दोनों में कुछ समानताएं कुछ असमानताएं। समानता दोनों में हाइड्रोजन समूह के कारण, असमानता इसमें एल्किल समूह है और इसमें जो है ये फेनिल समूह है। तो इन दोनों में अंतर के कारण कुछ अभिक्रियाएं भिन्न हो जाएंगी, इन दोनों में समानता के कारण कुछ अभिक्रियाएं समान हो जाएंगी। जैसे कि इसके पहले अभी हमने धातुओं के साथ अभिक्रिया लिखी, तो हाइड्रोएल्केन भी धातुओं के साथ अभिक्रिया देते हैं, हाइड्रोएरीन भी धातुओं के साथ अभिक्रिया देते हैं। अब हमने जो दूसरा नंबर अपचयन अभिक्रिया लिखी है, हाइड्रोएल्केन भी अपचयन अभिक्रिया देते हैं, हाइड्रोएरीन भी अपचयन अभिक्रिया देते हैं। तो हाइड्रोएरीन की अपचयन अभिक्रिया लिखने जा रहे हैं। तो हाइड्रोएरीन की अपचयन अभिक्रिया क्या है? इसमें आपका जो क्लोरोबेंजीन है, ये लिख दिए क्लोरोबेंजीन, और अपचयन के लिए हाइड्रोजन का यूज करते हैं, नवजात हाइड्रोजन या हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। ये हमने लिख दिया क्लोरोबेंजीन का अपचयन। अब इसका अपचयन जो है NaOH क्षार के द्वारा किया जाता है, NaOH क्षार के द्वारा, और निकिल और एल्युमिनियम मिश्र धातु की उपस्थिति में, निकिल और एल्युमिनियम इस मिश्र धातु की उपस्थिति में NaOH के द्वारा किसका अपचयन करते हैं? क्लोरोबेंजीन का। H चला जाता Cl के साथ, Cl। अब क्या होगा? H गया Cl के साथ, तो ये ऐसे बचना चाहिए ऐसे, लेकिन ये संयोजकता खाली है, खाली नहीं रहेगी, तो इसके स्थान पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर नवजात हाइड्रोजन के 2 परमाणु करने पड़ेंगे, एक इधर यूज हो गया, एक इधर। इसको दिखाते नहीं हैं, इसको शार्ट में ऐसे लिखते हैं, यानी आपकी मिल गई बेंजीन। यानी क्लोरोबेंजीन का अपचयन करने पर क्या प्राप्त होता है? बेंजीन। ये अपचयन अभिक्रिया थी दूसरी। अब इसके बाद हम इसकी एक अभिक्रिया लिखने जा रहे हैं जो इसकी विशिष्ट अभिक्रिया है। यानी इस तरीके की अभिक्रिया हाइड्रोएल्केन नहीं देते हैं, जैसे क्लोरल से अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इससे DDT का निर्माण होता है, DDT का निर्माण। अब क्लोरल से अभिक्रिया, DDT का निर्माण, ये अलग टाइप की अभिक्रिया है, इसकी विशिष्ट अभिक्रिया है जो हाइड्रोएल्केन नहीं देते हैं। अब क्लोरल के बारे में पहले बता दें, तो क्लोरल होता है ट्राई क्लोरोएस्टल्डिहाइड। जैसे एस्टल्डिहाइड का सूत्र होता CH3CHO, ये सूत्र है एस्टल्डिहाइड का। अब इसमें क्या करेंगे? जहां 3 हाइड्रोजन वहां 3 क्लोरीन लगाते हैं। अब इसको कहेंगे ट्राई क्लोरोएस्टल्डिहाइड, या इसका औद्योगिक नाम है क्लोरो। इसको कहते हैं ट्राई क्लोरो एस्टल्डिहाइड, और इसी का औद्योगिक नाम है क्या? क्लोरल। तो इसमें होता क्या है? इसी ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड की क्लोरोबेंजीन से क्रिया कराई जाती है, तो उसको ऐसे लिखेंगे, ये CCl3CHO। तो इसको अगर समझना हो तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4,
कितनी होती है? 4। तो आपका H को हम ऐसे कर देते हैं और O हम ऐसे डबल कर देते हैं। और अगर इसको भी देखना हो तो देखो ये शार्ट में ये 3 Cl है, एक Cl हमने कर दिया, 2 Cl कर दिया और ये 3 Cl, ये पूरा हमने लिख दिया CCl3CHO, CCl3CHO। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। देखो ये 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी। इसी की क्रिया कराते हैं क्लोरोबेंजीन, इसका सूत्र है C6H5Cl। तो क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेते हैं इसमें, ये एक अणु ये है और ये क्रिया होती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। अब आप जानते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, दोनों स्थानों पर हाइड्रोजन है। यहाँ से जल के अणु का निष्कासन हो जाता है, इसे H2O माइनस लिख दिया हमने, नहीं जल निकल गया। जो बना वही DDT है। तो जो बना है इसको थोड़ा नीचे की तरफ दिखा दे रहे हैं, तो देखो इसको C के साथ Cl3 सिंगल बॉन्ड है, C के साथ H, इस कार्बन से एक ये जुड़ जाएगी बेंजीन, एक ये बेंजीन जुड़ जाएगी। एक ये जुड़ गया, ये जुड़ गया। इसी को DDT कहते हैं। क्या कहते हैं? DDT। अब DDT इसके से इसलिए कहते हैं, D का मतलब डाई क्लोरो, यानी क्लोरीन 2 बार, डाई क्लोरो। डाइक्लोरो और डाइफेनिल, ये फेनिल 2 बार। डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल। टी से ट्राइक्लोरो, यहां क्लोरीन 3 बार। ट्राइक्लोरो। और कार्बन 2 है तो एथेन। तो ये हो गया DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, DDT। ये जो है इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है। इसका प्रयोग जो है मच्छर कीटनाशक जो कृषि में लगते हैं, पेड़ पौधों में, उन पर इनका छिड़काव किया जाता है। इसके बारे में अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, DDT के बारे में। और ये जो क्लोरोबेंजीन है इसकी अन्य अभिक्रियाएं, जैसे अन्य अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का जिक्र करेंगे अगले लेक्चर में।